जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एजुटॉक्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज रावत और चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने कुछ जीरोस के बारे में डिस्कस किया था और जीरोस कैसे फैक्टर बनते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर एक्स एक्सिस में एक पॉइंट पे कट करता है तो इट मीन्स उसकी नंबर ऑफ जो जीरोस हैं 1 होता है। जैसे सपोज यहाँ पे x+4 एक लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू मैं -4 रखता हूँ तो ये पूरा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल, तो ये एक p ऑफ x है, मतलब ये जो वैल्यू है ये पूरा पॉलिनोमियल x पे डिपेंड करता है और ये पॉलिनोमियल भी किसी ना किसी की वैल्यू होती है y की। तो इट मीन्स y किस एक्सिस पे 0 हो रहा है ये हमें बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करता है तो इट मीन्स इसकी नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगी और ये लीनियर होगा। अगर x एक्सिस पे दो जगह कट करता है तो ये क्वाड्रेटिक होगा और अगर 3 जगह कट करता है तो ये क्यूबिक होगा। अगर 4 जगह कट करता है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। एक जगह कट करने का मतलब एक जीरो, दो जगह कट करने का मतलब दो जीरोस, एक जीरो का मतलब लीनियर, दो जीरोस का मतलब अगर दो जीरोस हैं मतलब दो जीरोस का मतलब दो वैल्यू ऐसी हैं जो जिसे पुट करने पे ये पूरी जो इक्वेशन है ज़ीरो हो जाती है। मैंने पिछली लेसन में पिछली वीडियो में ये डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूरा ब्रीफली डिस्कशन किया गया है। तो करते हैं ब्रीफली डिस्कशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये है, देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हमें समझना पड़ेगा पहले तो ये जो इसकी फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसकी जो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं वो होती हैं 2। इट मीन्स x की ऐसी हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पे मिलती हैं जो इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर सकती हैं, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो उस पूरी इक्वेशन को 0 कर सकती हैं। कभी कभी सेम वैल्यू भी मिल जाती है, इसका मतलब एक यही बात नहीं होती कि उसका एक ही 0 है। वो भी मैं पूरा ब्रीफली डिस्कशन करूँगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन अराइज किया था कि भैया कभी कभी क्या होता है x इज इक्वल टू 1 और 1 आता है तो वहाँ पे तो एक ही जीरोस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। x इज इक्वल टू 1 1 का मतलब होता है कि इसके दो फैक्टर है और दोनों फैक्टर सेम है, ठीक है। और एक जीरो का मतलब होता है अगर x इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, इट मीन्स ये लीनियर है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं। जो पहला जीरोस होता है उसे जो बोलते हैं x इज इक्वल टू अल्फा बोला जाता है और नाम दे दिया जाता है जीरोस, और दूसरे जीरोस को नाम दिया जाता है बीटा। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा इसके जीरोस होते हैं। मतलब अल्फा और बीटा दो ऐसी वैल्यू है जिनकी वैल्यू पुट करते ही पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। आइए पता करते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला x² प्लस 5x प्लस 6। तो अगर आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग 9th में आपने सीखी हुई है, नहीं सीखी तो प्लीज़ सीखिए जाके, कोई ना कोई वीडियो ज़रूर होगी यूट्यूब पे। तो यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 और यहाँ पे 2 x प्लस 3 और यहाँ पे आप देखोगे तो हमें इज इक्वल टू जीरोस निकालने हैं इसके। तो x प्लस 2 और x प्लस 3। तो अगर आप यहाँ पे इसे दूसरी साइड ले जाओगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और इसको इस वाली चीज़ को दूसरी साइड ले जाओगे तो x इज इक्वल टू -3, मतलब ये आएगा। मतलब इसके जो दो सॉल्यूशन आएंगे x इज इक्वल टू
-2 और -3 आएंगे। कहने का मतलब अगर आप -2 रखोगे तब भी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी, और अगर -3 रखोगे तब भी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इसके दो जीरोस होते हैं। अब आइए इसे रिलेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो इसका जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। इक्वेशन थी x² + 5x + 6, और जो हमारी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन bx + c। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, कंपेयर करो, b की वैल्यू हमारे पास 5 है, और जो c की वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट 6 है। और जो इसके जीरोस निकले, इट मीन्स जीरोस एक निकला था -3 और एक निकला था -2। आपको याद होगा, अभी जस्ट आप चेक कर सकते हो, एक -2 निकला था और एक -3 निकला है। तो यहाँ पे ये x की जो वैल्यू हैं इन्हें अलग अलग नाम दे दिया जाता है। इट मीन्स जो पहले जो जीरोस है अल्फ़ा बोला जाता है, आप अल्फ़ा -3 माइनस किसी को भी बोल सकते हो, और दूसरे को बोला जाता है बीटा। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनके जीरोस के साथ, ठीक है, इक्वेशन एक रिलेशन होता है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस के साथ रिलेशन होता है। किसका? इसके कोफिशिएंट के साथ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोफिशिएंट हैं उनका रिलेशन उनके जीरोस के साथ कैसे होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। और कई कई बार इस रिलेशन को हमें प्रूव करने के लिए भी बोला जाता है। तो आइए प्रूव करते हैं कि क्या ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैं यहीं इसे रब कर रहा हूं। मैंने कहा यहाँ पे जो a है कंपेयर करके 1 है, b 5 है और c 6 है, और अल्फ़ा हमारा क्या निकला था -3, आप चेक कर सकते हो, और जो बीटा निकला था हमारा -2 निकला था। मैंने अभी कहा आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फ़ा यहाँ पे हमारे पास -3, बीटा -2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले से आया, और b की जगह क्या है 5 और a क्या है 1, तो -5 इज इक्वल टू -5। इट मीन्स ये एकदम सही फॉर्मूला है, प्रूव कर दिया। ऐसी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, और अल्फ़ा कितना है -3 इंटू -2 इज इक्वल टू 6/1, तो ये जाएगा 6 इज इक्वल टू 6, हैंस प्रूव्ड। इट मीन्स हम इस रिलेशन को जस्टिफाई कर चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो अभी मैं एक्सरसाइज इसके बाद कराने वाला हूँ, तो पहले थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं। अच्छा, अब अगर आपको कई बार सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गिवन हो, तो यहाँ पे अगर इनका रिलेशन, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पहले कैसे बनी थी, ax² + bx + c, तो यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, डेट इज x² - x -x सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जैसी आप वैल्यू रखोगे और अल्फा बीटा की वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन सवाल ये आता है कि ये जो है ये आया कहाँ से, ये इक्वेशन आई कहाँ से। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ। अच्छा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है x-3 और एक -x-2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से x = 3 और x = 2 इसके सॉल्यूशंस होंगे। ये बात आप मानते हो? तो ऐसे ही इट मीन्स अगर आप लिख सकते हो कि मैंने क्या बताया था कल, एक चीज़ आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि अगर x = 2 और 3 किसी के जीरोस हैं, 2 जीरोस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और x-2 और x-3 इनके फैक्टर्स हो जाएंगे। और अगर x-2 को मल्टीप्लाई करोगे x-3 के साथ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसके ये जीरोस हैं। ऐसे ही सपोज अगर मैं x = अल्फा माना और एक x = बीटा मेरे दो जीरोस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है x - अल्फा और एंड x - बीटा इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, सॉरी फैक्टर्स हो जाएंगे। और मैं अगर इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी, x × x² माइनस अल्फा x, फिर माइनस अल्फा x, फिर इस x को इसके साथ करेंगे माइनस बीटा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा = 0। तो हो जाएगा x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हो गया ना प्रूफ। तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह की है। सबसे पहले अगर इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट बोले तो कोफिशिएंट के टर्म में क्या हो जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c। और अगर मैं इन टर्म्स ऑफ जीरोस बोलूं तो ये हो जाएगी x² माइनस x सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं अगले सेशन में लेने वाला हूं, वो ये है कि अल्फा और बीटा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अल्फा और बीटा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो होगी एक्सरसाइज 2.2 पे, और एक्सरसाइज 1.2.1 तो बहुत इजी है, वो भी डिस्कस कर लेंगे इसमें। और अल्फा और बीटा से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बनते हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है। और कोई भी अगर इस वीडियो से या इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो यहाँ पे बैठ के सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट टॉपिक, सारे क्वेश्चंस एक से एक के बाद एक सॉल्व किए जाएंगे। धन्यवाद।